मुसलमान कौन है? अमीर अली का कथन है कि जो कोई इस्लाम धर्मावलंबी है, अर्थात जो अल्लाह के एक तत्व और मोहम्मद की पैगंबरी के विश्वास करता है, वो मुसलमान। प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य इस्लाम के 5 सारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। जो सबसे पहला है तौहीद में पूर्ण विश्वास, दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात यानी दान, चौथा है रोजा और पांचवा है हज यानी तीर्थ। जब हम एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहला था तौहीद में पूर्ण विश्वास। मुसलमान शब्द मुसल्लम इमाम शब्दों से निर्मित हुआ है। मुसल्लम इमाम शब्द का तात्पर्य है पूर्ण आस्था। कलमा ला इलाहा इतिला मोहम्मद रसूलुल्लाह में आस्था। इस कलमा का अर्थ है अल्लाह ईश्वर एक है, पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल यानी दूत है। दूसरा है नमाज। यह मुस्लिम धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य है कि वे 5 बार प्रातः, मध्याह्न के पश्चात, सूर्यास्त और रात्रि में मक्का की तरफ अपना मुख करके नमाज पढ़े। शुक्रवार के दिन सभी पुरुषों के लिए दोपहर के समय सामूहिक नमाज आवश्यक है। तीसरा है ज़कात यानी दान। मुसलमानों का तीसरा धार्मिक कर्तव्य है कि वह अपनी आय का कुछ भाग गरीबों फकीरों को दान करे और पुनात संस्था चलाए। चौथा है रोजा। इस प्रयोजन के लिए रमजान का महीना सबसे पवित्र माना जाता है और प्रत्येक मुसलमान को प्रातः काल से सूर्यास्त तक सभी भोजन पानी आदि से दूर रहना चाहिए। पांचवा है हज तीर्थ यात्रा। इस्लाम धर्म का यह अंतिम स्तंभ है। ऐसे मुसलमानों को जो खर्च करने में समर्थ हो, जीवन में एक वर्ष में एक विहित समय में मक्का का पवित्र दर्शन अवश्य करना चाहिए। परंतु न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि मुस्लिम विधि के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा जो तौहीद और रसूल में विश्वास करता है, अर्थात जो विश्वास करता है कि खुदा एक है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। द्वितीय मोहम्मद साहब खुदा के दूत हैं या रसूल थे। इसके बाद हम जानेंगे मुस्लिम विधि का उद्भव। मुस्लिम विधि का उद्भव अल कुरान या कुरान से हुआ है, जिसका अस्तित्व अल्लाह की सत्ता में आदिकाल से माना जाता है। पैगंबर ने स्वयं कहा है कि उनको फरिश्ता जिब्राइल के द्वारा विभिन्न भागों में तथा विभिन्न अवसरों पर प्रकाशित किया गया। कुरान की आयतें खुदा का कलाम होने के कारण जो इंसान को अपने पैगंबर के आखिरी देवदूत के माध्यम से पहुंची प्रश्नातीत तथा निश्चयात्मक समझी जाती है। धर्म एवं अध्यात्म के अलावा कुरान में विधि शास्त्र का समावेश है जो सरऊ का मुख्य आधार है। इस व्याख्या से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि का उद्भव ईश्वरीय है। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त विधि है। इसका पालन करना हमारा कर्तव्य हो जाते हैं और इसी कारण प्राचीन काल से ही विधि को माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मुस्लिम विधि का विकास। तो मुस्लिम विधि के विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला है प्रथम काल, कुरान के आदेशों का काल। दूसरा है द्वितीय काल यानी सुन्ना का काल और तीसरा है तृतीय काल यानी सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का और चौथा है चतुर्थ काल यानी इजितहाद और तकलीद के विकास का। सबसे पहले हम समझेंगे प्रथम काल यानी कुरान के आदेशों का। तो मुस्लिम विधि के विकास का प्रथम युग हिजरी संवत 1 से लेकर 10 हिजरी तक माना जाता है। यह कुरानी उपदेश काल था। यह काल कुरान और अहादी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल से पैगंबर को मक्का पर विजय प्राप्त हो गई और ईश्वरीय आज्ञाओं की विधायन क्रिया का प्रतिपादन किया। इस काल में कुरान की आयतें प्रकाश में आई। वे विधिक पहलू से संबंधित है। इस काल में पैगंबर द्वारा दिए गए न्यायिक निर्णय एक परंपराएं भी विधिक थी। दूसरा है द्वितीय काल यानी सुन्ना का काल। जो द्वितीय युग हिजरी 10 से 40 वर्ष तक का समय है। यह सुन्ना का काल था। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उनके 4 उत्तराधिकारियों ने पैगंबर के समान ही मुस्लिम समाज चलाया। इस काल में कुरान का संकलन एवं संपादन कार्य संपन्न हुआ। तृतीय खलीफा उस्मान के समय में कुरान प्रकाशित हुई। इस युग में प्राचीन रीति रिवाजों का अत्यधिक प्रयोग इस प्रकार होता था कि ऐसा करना सुन्ना का पालन करना अर्थात पैगंबर के आदेश का पालन करना। इसके बाद तृतीय काल सैद्धांतिक अध्ययन और संग्रह का काल था। यह काल हिजरी सन 40 से प्रारंभ होता है तथा तीसरी सदी तक विस्तृत होता है। यह काल काफी लंबा तथा महत्वपूर्ण है। इस प्रारंभिक काल में सुन्नी विधि की 4 विचारधाराओं हनफी, मलिकी, सफी तथा हनबली विचारधारा का उद्भव हुआ था।
अबू हनीफा के काल में समानता से कमी के सिद्धांत प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इज्मा के प्रयोग का समर्थन किया तथा रीतियों की शक्ति को मान्यता प्रदान। मलिकी काल में इज्मा व सुन्न पर प्रयोग का समर्थन किया तथा रीतियों की शक्ति को मान्यता प्रदान की। मलिकी काल में इज्मा व सुन्ना पर विशेष बल दिया गया। शफी ने उसूल पर एक निबंध लिखा। हनबली मत का आग्रह था कि अक्षरश अहादीस का पालन किया जाना चाहिए। इस काल में इस्लाम विधि का सर्वांगीण विकास हुआ है। चौथा है चतुर्थ काल यानी इजितहाद और तकलीद के विकास का। यह काल चारों सुन्नी संख्याओं की स्थापना के समय से प्रारंभ होता है और 1924 तक जारी रहता है। चार बड़े इमामों के पश्चात वर्तमान मुस्लिम विधि के आलिमों ने उनकी व्याख्या की जारी रख